अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशर अजीम खान। फ़ाबिय्य अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। इम्पोर्टेड हुकूमत ने हार मान ली है। हार किस तरह से मानी है कि रवां साल JDP का तनासब तकरीबन 2% रहने का इम्कान है, चाहे FBR अपना हदफ हासिल कर भी ले। और IMF ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, जिन्होंने इसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, उनको अवाम को मज़ीद पीसने के लिए गुजारिशात जो है वो भेज दी हैं। IMF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है पेट्रोल पर मज़ीद लेवी आयद करनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता करने की बजाय पेट्रोल को महंगा करना चाहिए और हुकूमत इस बात को मानने के लिए तैयार है और 600 अरब रुपए के मज़ीद पाकिस्तान पर टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान है। हुकूमत वक्त जो इस वक्त जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी, इनका ये ख्याल था कि जो फ़रात ज़र है तक महंगाई है वो 11.5% पर रहेगी और JDP का जो तखमीना लगाया था वो तकरीबन 5% लगाया था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अब की जो गवर्नमेंट ने जो अब तमाम सूरत हाल को देखते हुए जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम को मज़ीद पीसने की कोशिश की और उसके बावजूद इनके जो नताइज हासिल नहीं हुए, तो उसके बाद 2023 में जब पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा होगा तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ उस वक्त सिर्फ 2% होगी। ये है वो तजर्बाकार हुकूमत जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई और पाकिस्तानियों को जो पहले इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगवाए गए पाकिस्तानियों से और बाद में इन्हीं को लाकर NRO देकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। अब अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर पहले बात करता चलूँ मैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीका मुदाखलत नहीं करेगा, ना ही पाकिस्तान के सियासी ना ही जो है अदालती निज़ाम में अमेरिका मुदाखलत करेगा। जबकि मुदाखलत साफ देखी जा सकती है कि जो हरीफ था जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत से हटाया, पाकिस्तान का हुक्मरान था जो शख्स, उसकी हुकूमत गिराकर इन चोरों को मुसल्लत किया ताकि पाकिस्तान हमेशा करप्शन में लिपटा रहे। और जिस तरह की मनसूबाबंदी पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने की, आज वो ये बयान दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। जब तुम लोगों ने अपने नौकर अपने मुलाजिम यहाँ पर पाकिस्तान में ओहदों पर बिठा दिए हैं, तो फिर तुम लोगों को मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है? वो तुम लोगों के सहूलतकार बनकर काम करते रहेंगे और तुम लोग बैठकर अमेरिका जो है वो हंसता रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान के साथ जो तमाशा इन्होंने किया है। उन्होंने मजीद ये कहा कि कीनिया हुकूमत पर जोर दिया जाएगा कि साफ और शफाफ तहकीकात करवाई जाए अरशद शरीफ के मामले के ऊपर। और उन्होंने मजीद कहा कि हक आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा अपने कुछ लोगों से सवाल है कि उन्होंने जमहूरी ताल्लुकात को इस्तेमाल किए बगैर अभी तक जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके अंदर इस्तदा क्यों नहीं की गई? किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? इसी इम्पोर्टेड हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब का कत्ल करवाया। इसी इम्पोर्टेड हुकूमत के जुल्म और बरियत से बचने के लिए अरशद शरीफ साहब ने मुल्क छोड़ा था और मुल्क छोड़ने के बाद वो दर बदर भटकते रहे। कभी दुबई में वो छुपे और कभी उनको कीनिया में छुपने की जगह मिली। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लोगों ने और सहूलतकारों ने उस शख्स को वहाँ पर भी जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि वो चाहता तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर वो ये कह सकता था कि उसकी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है और वो किसी भी किस्म का पॉलिटिकल असाइलम ले सकता था। लेकिन उस शख्स ने पाकिस्तान से मोहब्बत दिखाई और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देने की बजाय इन तमाम मामलात को फेज करने का फैसला किया और वो फेज करते करते अपनी जान गंवा बैठे। मेरा इस इम्पोर्टेड हुकूमत से सवाल है कि तुम लोगों को शर्म हया है कि उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके लिए सिर्फ वही एक वारिस था, उसके बच्चों के लिए जो वही एक वारिस था, उसकी माँ की हिम्मत देखिए। आज भी वो यही कह रही है कि मेरा बच्चे ने पाकिस्तान के लिए जान दी है तो उसकी कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जानी चाहिए। और इमरान खान साहब ने इस बात का अहद किया कि अरशद शरीफ की जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं जाएगी। उसके बाद सबसे बड़े मफरूर इश्तिहारी मुजरम करप्ट इंसान ने अरशद शरीफ की और उनके साथ जो मुजरमा है उन्होंने अरशद शरीफ के इंतकाल
पर नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहब ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि जब पूरी कौम जो है हमें बहुत अफसोस है आशर शरीफ का, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब पूरी कौम इस गमो सोग में थी उस शख्स के मरने के ऊपर जिसको कोई जानता तक नहीं था, हर वो शख्स उसकी आंखें नम थी जो अरशद शरीफ को जानता तक नहीं था, लेकिन उन्होंने अरशद शरीफ का काम देखा था, ईमानदारी देखी थी और वो जानते थे कि अरशद शरीफ ने किस तरह से अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, पाकिस्तान की आवाम के लिए किस तरह से आवाज़ उठाई है और किस तरह से उनके दिल में ये इस बात की तकलीफ थी कि पाकिस्तान के निज़ाम के साथ जो कुछ किया जा रहा है, पाकिस्तान